कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट, बता दो एक बार आप लोग। क्वेश्चन 3 किया था लास्ट। 4 करना। ठीक, ट्राई करो आप लोग ये वाला क्वेश्चन। इस फ्राइडे को आप लोगों की डाउट क्लास है ना। गुड मॉर्निंग अनुष्का, इस फ्राइडे को आपकी डाउट क्लास है। तो अपने जो भी डाउट्स है आप लोग रोमा मैम को टेलीग्राम पे उनको पर्सनली सेंड करना स्टार्ट कर दो। 18 जनवरी का आपका बैच है ये। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है फ्राइडे को डील होंगे। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे हम लोग, और आपके डाउट फ्राइडे को मैं लूंगा। तो जो आपके डाउट्स है वो थर्सडे इवनिंग तक जितने लोगों के डाउट्स आ जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि थर्सडे इवनिंग 5 बजे तक जितने डाउट्स आप लोगों के आ जाएंगे उतने डाउट्स, सारे डाउट्स में क्या करूंगा, इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, आप लोग कहाँ भेजोगे, रोमा मैम को टेलीग्राम ग्रुप पे पर्सनली, उनको ग्रुप में नहीं, उनको पर्सनली भेजना। ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे नोट डाउन कर लेना, बाद में मत बोलना सर मेरे डाउट्स रह गए, ये रह गए, वो रह गए। ठीक है बेटा, आपको मैंने 1 वीक इन एडवांस बता दिया, आपके पास टाइम टेबल पहुंच गया होगा। आपकी फ्राइडे को डाउट क्लास है। सब लोग आंसर देने में लगे हैं, सुन ली ना बात ध्यान से। सुनील सर, दीप्ति क्या कह रहे हो? अच्छा सुन ली सर। चलो ठीक है। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ। ठीक है, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ। अमर सेड, ओके, अमर ने क्या बोला? तो आप चाहो तो इसको यहां से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप पीछे से ले सकते हो। पीछे से कैसे, मैंने आपको बताया था। ओनली सन ऑफ माई मदर, माई मदर्स फादर, मतलब माई मदर मतलब अमर की मदर, मदर्स फादर मतलब अमर के नाना, राइट। मदर्स फादर, माई मदर्स फादर, ओनली सन। अब यहां से देखो, ये पहला आपने पॉइंट कनेक्ट किया, माई मदर्स फादर, आपको क्या मालूम पड़ा, मेरे मम्मी के पापा मतलब मेरे नाना जी। ओनली सन किसके, ऑफ माई मदर्स फादर मतलब मेरे मामा। करेक्ट, यस और नो? करेक्ट कर पा रहे हो ये पीछे से आप लोग? ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ओनली सन ब्रदर। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब देखो यहां पे आपको कहां से कनेक्ट करना है, यहां से। इसको देखो लास्ट थर्ड वाले को, ये थर्ड वाला आपको पता है किस लिए जाता है, जिसकी तरफ पॉइंट किया गया है। हर मदर्स मतलब इसकी जो मदर है, उसके जो ब्रदर है, इस लड़की की जो मदर है उसके जो ब्रदर है, दिस ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई अमर्स फादर मदर। इसका मतलब ये ब्रदर और ये सन सेम पर्सन है, यस और नो? ये सन और ये ब्रदर सेम पर्सन है, यस और नो? समझ आया या नहीं आया? सभी लोगों से पूछ रहा हूं बेटा मैं। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा है, माई मदर हैज ओनली वन सिबलिंग। करेक्ट, इसका मतलब सिर्फ ये जो है भाई। ठीक है, देन हाउ इज द गर्ल्स मदर, इस लड़की की जो माँ है, राइट, इस लड़की की जो माँ और अमर की माँ सेम लेडी तो है। करेक्ट, हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टू अमर, तो क्या हो जाएगा, ये मदर ही तो हो जाएगी इसकी, क्योंकि गर्ल की मदर और अमर की मदर सेम लेडी है। समझ आया ये क्वेश्चन सब लोगों को? किसी को डाउट है क्या? आस्था, अभिषेक, आकांक्षा, अनामिका, अनमोल, अंशिका, अनुराग, दर्शन, दीप्ति, देव। ठीक है, समझ में आ रहा है कि बैक से कैसे कनेक्ट करना है क्वेश्चन को?
आकांश, अनामिका डाउट है क्या? अनामिका गुप्ता, ओके वेरी गुड। चल आगे चले, चलिए ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5। चलो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए अ वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक से कनेक्ट करेंगे। माई फादर मतलब पहला पॉइंट, माई फादर मतलब वुमेन के पापा। ओनली डॉटर, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली बेटा, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। अगर मैं ये बोलता हूँ, ध्यान सुनो, मैं ये बोलता हूँ आई एम द ओनली सन, अच्छा इसे छोड़ो, ही इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ही इज द ओनली सन ऑफ हिज फादर। इसका मतलब क्या है कि उसका इकलौता बेटा। हाँ इकलौता बेटा। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, मतलब ये वुमेन कह रही है कुछ, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर मतलब ये वुमेन खुद हो गई है। यस और नो, यस और नो। यहाँ पर एक वुमेन कह रही है ना, उसके बाद आपने कनेक्ट किया आगे से माई फादर, ठीक है। ओनली डॉटर मतलब ये लेडी खुद हो गई, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, हिज मदर, हाँ जस्ट सेकंड अनामिका, हिज मदर, किसकी मदर, इस मैन की जो मदर है, जो माँ है, राइट। थर्ड पॉइंट, हिज मदर, ये जो माँ है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडीज फादर। इसका मतलब क्या हुआ, ये वुमेन और ये माँ एक ही नहीं हो गई, हाँ या ना, ये वुमेन और जो माँ है ये एक ही नहीं हो गए, यस और नो। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। तो यहाँ पर ये जो मैन है किस तरीके से रिलेटेड है वुमेन से, ये सन है। सभी लोग सही आंसर कर रहे थे। क्लियर है सबको, कनेक्ट कर पा रहे हो, पीछे से आगे पॉइंट मिला मिला कर एक बार बता दो। ठीक है श्रेयस, चलो हो गया क्वेश्चन। ई लग रहा है, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ जेंटलमैन, दीपक who is male said his only brother is the father of my daughter's father। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट से कनेक्ट करेंगे तो दीपक
ओके, दीपक से कनेक्ट करेंगे तो माई डॉटर मतलब दीपक की बेटी, डॉटर्स फादर मतलब दीपक खुद हो गया वो, या सोनू? इस लाइन का मतलब क्या है? माई डॉटर्स फादर मतलब अभी, मतलब दीपक खुद हो गया वो पर्सन, ठीक है, खुद हो गया। फादर ऑफ, किसका फादर? माई डॉटर्स फादर मतलब दीपक के पापा, राइट? यस और नो? माई डॉटर्स फादर, फादर ऑफ माई डॉटर फादर मतलब दीपक की बेटी के पापा, करेक्ट? कनेक्ट कर पा रहे हो इसको? कनेक्ट कर पा रहे हो? अब देखो आगे, ठीक है, अब आप फ्रंट से कनेक्ट करोगे। थर्ड पॉइंट को क्या लिखा है? अब ये जो थर्ड पॉइंट है ये किसके रिस्पेक्ट में आएगा? जेंटलमैन के रिस्पेक्ट में। हु इज अ मेल सेड हिज ओनली ब्रदर मतलब इस जेंटलमैन का सिर्फ एक भाई है, और वो एक भाई जो है वो कौन है? इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर मतलब ये पापा और ये जेंटलमैन का भाई सेम पर्सन है, यस और नो? ये जो दीपक के फादर है और इस जेंटलमैन का ओनली ब्रदर है, ये सेम पर्सन है या नहीं? ठीक है, तो अब यहाँ क्या पूछा गया बेटा? हाउ इज द जेंटलमैन रिलेटेड टू दीपक? तो जेंटलमैन कौन होगा? या तो हिंदी में बोलेंगे तो या तो चाचा हो जाएंगे या ताऊ हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द एज। बट यहाँ पर क्या होगा आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा दी अंकल। समझ आया? किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ लो। कोमल क्लियर है? अभिषेक भट्टाचार्य? थर्ड पॉइंट सर, अनुराग, जेंटलमैन का ओनली भाई, ध्यान सुनना अनुराग, दीपक हु इज मेल सेड, अब ये किसकी तरफ पॉइंट करके बोल रहा है? जेंटलमैन की तरफ बोल रहा है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है आगे? हिज मतलब जेंटलमैन का ओनली भाई, ठीक है, जेंटलमैन का सिर्फ एक भाई है, और वो भाई कौन है? वो दीपक की बेटी के पापा का भाई है, तो दीपक की बेटी के पापा का भाई है। क्लियर हुआ अनुराग? ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? इंडिकेटिंग वाले थोड़े से ट्रिकी होते हैं ये, लेकिन करने में मजा आता है इन्हें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट नहीं होगा बेटा, डाउट हो तो जरूर पूछ लेना। आई थिंक सर इसका आंसर ए हो। अनुराग ठीक है, देखते हैं। ए होगा हिमसेल्फ। ओके अनुष्का, देखते हैं। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? पहली बात तो उसने बोला है मेरा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये तो किसी की तरफ है नहीं, ये तो एक जो व्यक्ति अपने बारे में कह रहा कि आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन मतलब इस फोटोग्राफ की तरफ बोल रहा है, इस मैन के जो फादर है, इस मैन के जो फादर है, इज इस मैन के मतलब माई मेरे पापा के ओनली सन है। आई बात समझ में? देन हुज फोटोग्राफ वॉज इट, हुज फोटोग्राफ वॉज इट, तो फोटोग्राफ किसका है? ये इसके बेटे का है, जो ये पर्सन बात बोल रहा है। आई बात समझ में? हिमसेल्फ नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये जो पॉइंट कर रहा है पर्सन, इससे रिलेटेड पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपने बनाया सही होगा
हाँ, लेकिन आप आंसर गलत कर रहे हो। करेक्ट है। ठीक है, आपने बनाया यही होगा, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि किसके रिलेशन में पूछा जा रहा है। क्लियर है कि असमंजस में हो अभी कोई भी? बता दो। क्लियर है असमंजस सर। में अगर हो तो सर उसी बता में दो। सर कभी हाँ, कभी बोलो सर प्रॉब्लम आ जाता है कि किसका रिलेशन में आंसर फाइंड करना है, उसी में से प्रॉब्लम हो जाता है सर कभी कभी। तो एक बार और देख लो। डायग्राम भी सेम है, लास्ट में जब ये करने गए तब टीम सर। देखो, पहले चीज तो पॉइंटिंग टू अ क्लियर है सर। फोटोग्राफ। हाँ, रुक जाओ, और लोगों को भी मैं बता देता हूँ। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए एक मैन बोल रहा है। अब ये मैन क्या बोल रहा है, इस बात को ध्यान से सुनो। इस मैन का ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है, मतलब ये अपने माँ बाप का एकमात्र बेटा है, इकलौता बेटा है, मतलब इकलौता चाइल्ड है। बट अब ये इसके बारे में बोला, फोटोग्राफ के बारे में, कि ये बोल रहा है कि इसका जो फादर है। अब आप इसको चाहो तो इस तरह कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट करोगे, ध्यान से देखो। चाहे छोटा सा स्टेटमेंट, चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट दैट मैन्स फादर, मतलब इस फोटो वाले का जो व्यक्ति है, इसका जो फादर है, जो पापा है इसका, ये कौन है? इज माई, मतलब इस मैन के पापा का बेटा है। तो मतलब ये दोनों भाई भाई हो जाते हैं, लेकिन ये दोनों भाई भाई नहीं हो सकते, क्योंकि इस मैन का ना तो कोई सिस्टर है ना कोई ब्रदर है। तो इसका मतलब ये मैन खुद हो गया। हाँ या ना, अभी समझ में आया या नहीं आया कोमल? अब क्या पूछा जा रहा है, अब यहां पे ध्यान से देखो एक बार, कि हुज फोटोग्राफ वॉज इट। अब यहां पर एक चीज बताओ, ओके, हुज फोटोग्राफ वॉज इट। तो यहां पर ये देखो, मैन की रिलेशन में आपको बताना है इसका आंसर, क्योंकि ये मैन स्टेटमेंट दे रहा है ना, तो आपको मैन के रिलेशन में बताना है ये किसका फोटोग्राफ है, इस मैन के बेटे का फोटोग्राफ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा हिस्सा। अभी क्लियर हुआ सब लोगों को? एक बार यस हम लोग करके बता दो क्विकली, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। और अगर हमें रुकना होगा तो रुकेंगे इस क्वेश्चन पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8। ओके, दीप्ति, pointing to Harish, सीमा says, क्या कह रही है सीमा? ही इज द, अब बेटा एक बात याद रखना, ना तो हरीश अभी तक मेल है यहां तक, है ना तो सीमा फीमेल है। आगे पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा कौन फेल है फीमेल है। ही इज द, मतलब अब हरीश मेल हो गया। ही इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल का मतलब क्या हो गया? पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि इसका एक बेटा होगा, ठीक है, उस बेटे का एल्डर सन कौन है? महेश है। समझ आया? नाउ हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा? हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा? सर माई एल्डेस्ट सन दे रखा है, तो फिर उसका जो फादर होगा उसकी वाइफ होगी, महेश के फादर की। अब यार रुक जाओ, सब लोग सुंदर सुंदर आंसर सुन लो पहले। सब लोग फादर इन लॉ बोल रहे, फादर इन लॉ बोल रहे, जबकि ये बात मैंने 1000 बार बोली तो नहीं होगी, वो ज्यादा हो जाएगा। 101 बार भी नहीं बोली होगी, लेकिन 11 बार तो कम से कम मैंने बोली होगी, कम से कम 11 बार। ये किसी के नाम से उसका जेंडर नहीं मालूम पड़ता, बोलिए ये बात। क्या ये बात मैंने बोली? अभी पूरी कहानी बताऊंगा, इसमें आंसर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पहले आप ध्यान से देखो। अब आपने क्या किया, हाँ 11 बार बोली, दीप्ति बोल रही, बारी बार मैंने अब बोल दी। तो यहां पर पॉइंट क्या है, आप लोगों ने क्या किया, आप क्या बोल रहे हो, फादर इन लॉ आंसर दे रहे हो। आपने क्या किया, आपने सीमा को माना लड़की और सीमा की शादी करा दी हरीश के बेटे से, है ना? ये किया है नहीं किया आपने? किया है।
अरे हाँ या ना तो बोल दो। जितने लोगों ने फादर इन लॉ आंसर किया उन्होंने यही किया है, मतलब आपने हरीश को, आपने सीमा को बना दी लड़की। यहाँ पर आंसर ये होगा, या तो जो हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा, या तो हरीश सीमा का फादर होगा या फादर इन लॉ होगा। दोनों केस कैसे? फादर होने का मतलब ये है कि सीमा जो है हरीश की कौन है, बेटा है, और फादर इन लॉ तब होगा जब हरीश की कौन है, फीमेल होगी, तो वो ऑब्वियसली बहू होगी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, डाटा इनएडिक्वेट। समझ में आया? मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने ये आंसर गलत कर दिया। मतलब किसी भी पेपर में अगर ये क्वेश्चन डाला जाता है और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी जाती है, तो क्वेश्चन पुट करने वाला 100% सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल ने इसका आंसर क्या दिया था? फादर इन लॉ। लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका? डाटा इनएडिक्वेट। क्लियर है या नहीं क्लियर? अभी बताओ, गलती करोगे पेपर में फिर से? अच्छा कोमल करोगे? कोमल बोली यस सर। आपने आंसर सही दिया, चलो कोई बात नहीं। वंस मोर सर। यहाँ पे क्या डांस चल रहा है या गाना चल रहा है? वंस मोर। चलो, क्यों समझ नहीं आ रही? कहाँ पर दिक्कत हुई? मैं तब से पूछ रहा हूँ, जब दिक्कत आ रही है तो वहीं पे मुझे रोक के बोलो ना। अनुराग क्या दिक्कत है बोलो? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है? ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पॉइंटिंग टू हरीश, सीमा सेज that this person is the paternal grandfather of my, मतलब सीमा के एल्डर सन महेश का, ठीक है? हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा? अब एक बात बताओ, ये पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, इसका मतलब जो महेश है वो हरीश के बेटे से, हरीश के बेटे का सन है। पैटर्नल का मतलब क्या होता है? पापा की तरफ से, मतलब हरीश के सन का सन है महेश। यस और नो? यस और नो अनुराग? स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, वरना ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और ये लोगों के सर के ऊपर से भी निकल जाता है कभी कभी ये टॉपिक, ठीक है? अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग क्या आंसर कर सकते हो कि हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा? हाउ इज हरीश रिलेटेड टू सीमा? हरीश और सीमा में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? फादर या फादर इन लॉ। क्यों? सीमा का जेंडर नहीं पता, क्योंकि अगर सीमा का जेंडर नेगेटिव हुआ, अगर सीमा का जेंडर नेगेटिव हुआ तो सीमा हरीश की बेटी किसी कंडीशन में नहीं हो सकती, क्योंकि बेटी का एल्डर सन अगर होता तो हरीश फिर मैटरनल ग्रैंडफादर होता। आई बात समझ में? हाँ, अगर सीमा हरीश की बेटी होती तो वो मैटरनल हो जाता, पैटर्नल नहीं होता। लेकिन उन्होंने पैटर्नल वर्ड यूज कर रखा है, इसलिए अगर सीमा नेगेटिव होती है या सीमा फीमेल होती है तो कभी बेटी नहीं हो सकती, बहू होगी या फिर डॉटर इन लॉ होगी, ठीक? अगर सीमा क्या बोलते हैं, मेल है, तो मेल है तो मेल होती तो कभी दामाद नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर दामाद होती तो ये फिर से मैटरनल होते। लेकिन ये पैटर्नल है, इसलिए अगर सीमा मेल होगी तो ये उसके सीमा के कौन हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। क्या समझ में आया कि फादर और फादर इन लॉ कैसे आंसर है इसका हो सकता है? अनुराग कुछ समझ में आया? सर हमें नाम के साथ कभी भी नहीं जाना है सर। अभी इन यहाँ पे सीमा दे रखा है, ऑब्वियसली हमें पता है कि ये नहीं, एक आपको नहीं लड़की का पता। नाम है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे ब्लड रिलेशनशिप के। सर उसी की वजह से सर गलत हो गया सर, इसके ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो।
अनुराग इस वीडियो को एक बार और देखना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। करेक्ट करें, करेक्ट दीप्ति। सर हिमसेल्फ। बिल्कुल देख लेना है। ये क्वेश्चन इतनी जल्दी समझ में आते नहीं है बहुत लोगों को, ठीक है, थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस। चलो, a retiring president was asked who would succeed him, correct question, who would succeed him as the head of the firm and he replied, कौन रिप्लाई कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ द फर्म। वो बोल रहा है कि अभी मेरे को सक्सीड करने वाला कौन है, तो ध्यान से देखो, वेरी गुड, करेक्ट अनुष्का, द फादर ऑफ माई सक्सेसर, मतलब जो भी मेरे को सक्सेस करने वाला, मतलब जो भी मुझे रिप्लेस करने वाला है, उसका जो फादर है इज माई फादर सन, करेक्ट, मतलब दोनों भाई भाई हो जाएंगे इन दैट केस, करेक्ट। सक्सेसर का जो फादर है वो मेरे फादर का बेटा है, मतलब प्रेसिडेंट के फादर का बेटा है। बट आई हैव नो ब्रदर्स, मतलब मेरे कोई ब्रदर नहीं है। इसका मतलब अगर कोई ब्रदर नहीं है तो ये पर्सन खुद इधर चला जाएगा, मतलब ये खुद प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। अब जो सक्सेसर होगा या तो वो इसका सन होगा या तो डॉटर होगा, करेक्ट। बट यहां पे क्या लिखा है? आई हैव नो ब्रदर और सन, तो हु विल सक्सीड हिम? हिज डॉटर विल सक्सीड हिम। इज दैट क्लियर? अनुष्का, सॉरी अनुष्का, अंशिका, अनुराग, डायरेक्शन, आज कैसे चुप चुप बैठे हो? ठीक है डायरेक्शन, चलो आगे चले, क्लियर है सबको? चलिए, ओके, पॉइंटिंग टुवर्ड्स सारिका, नवीन सेज, शी मतलब सारिका फीमेल है, शी इज द वाइफ ऑफ, ठीक है, आप ध्यान सुनना, शी इज द वाइफ ऑफ, अभी इसको यहीं तक रहने देते हैं, पीछे से कनेक्ट करते हैं, माई मदर, नवीन की माँ, ब्रदर ऑफ माई मदर मतलब नवीन के मामा, ओनली नेफ्यू, ओनली नेफ्यू का मतलब क्या हो गया? ओनली नेफ्यू का मतलब ये हो गया कि मेरे मामा का सिर्फ एक ही भतीजा है, बहनें कितनी भी रहने दो लेकिन भतीजा सिर्फ एक ही है। ओनली नेफ्यू किसका? ऑफ द ब्रदर ऑफ माई मदर, ठीक है। अभी
यहाँ पर क्या नवीन का, अच्छा यहाँ तक बताओ, क्या नवीन का जेंडर क्लियर हुआ है अभी तक? आंसर तो कर लेना पहले है। अभी मुझे ये बताओ, क्या नवीन का जेंडर क्लियर हुआ है? ठीक है, जी सर। अब देखो, हाँ अब देखो क्या लिखा है। अब यहां पर आपने करेक्ट कर लिया, शी इज द वाइफ, मतलब उसकी, ये सारे का जो है उसकी वाइफ है। किसकी? नवीन की मदर के मामा के नेफ्यू की, मतलब भतीजे की। अब आगे क्या लिखा है, माई मदर हैज ओनली वन ब्रदर, ठीक है, एंड ओनली वन चाइल्ड। ओनली वन चाइल्ड का मतलब क्या हो गया कि ये जो है इसको क्या होना पड़ेगा, फीमेल, सॉरी इसको क्या होना पड़ेगा, मेल होना पड़ेगा। करेक्ट, यस और नो? अगर ओनली चाइल्ड है तो इसका यही आंसर होगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा अनुराग? ओनली चाइल्ड अगर बोला जा रहा है तो, और इन दोनों की क्या हो जाएगी, शादी हो जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बता दो। अनुराग, अंशिका, अनुराग आपके हिसाब से पहले आंसर क्या आएगा? पहले आप तो मुझे ये बताओ कि आप बना कैसे रहे क्वेश्चन को, मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले कुछ ना कुछ आंसर तो आना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? समझ में आ नहीं रहा है, उसके बाद आप ऑफलाइन हो जाते हो, तो आपकी गलती है भाई। वापस से देख लो, एक बार समझा देता हूँ। पॉइंटिंग टूवर्ड सारे का, नवीन सेज, नवीन कुछ कह रहा है, ये जो लेडी है ये वाइफ है, ठीक है, जो सारिका है ये वाइफ है। किसकी वाइफ है? आप ध्यान से सुनो, माई मदर मतलब नवीन की माँ, ब्रदर ऑफ माई मदर मतलब नवीन की माँ का भाई, मतलब नवीन के मामा, ठीक है, ओनली नेफ्यू। अब यहाँ पर ये चीज है कि ये जो सारिका है ये वाइफ है किसकी? मेरे मामा की, मामा के भतीजे की, मतलब मेरे मामा का सिर्फ एक तो पहली बात ओनली वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब सिर्फ एक ही नेफ्यू और कोई नेफ्यू नहीं है, ठीक है। मेरी मदर का सिर्फ एक ही भाई है, ठीक है, मतलब सिर्फ ये भाई है, एंड केवल एक चाइल्ड है। अगर ये एक चाइल्ड है तो ये इसका नेफ्यू हो जाएगा, यस और नो? भाई अगर एक ही चाइल्ड है तो नेफ्यू के लिए इसको मेल होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? अंशिका, ठीक है, तो इस केस में ये दोनों कौन हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। डाउट है किसी को? ये वीडियो एक बार वापस से देखना, ठीक है, और उसके बाद बताना मुझे। चलिए, कोई डाउट हो तो वैसे अभी क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डेड में फिर आपको डाउट कैसे पता चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। दीप्ति एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो, ठीक है, वापस से ट्राई कर लो। पॉइंटिंग टू द रोहिणी इन द पिक्चर, गौरव सेड हर मदर, मतलब रोहिणी की मदर, और यहां पर हर वर्ड यूज हो रखा है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ? हर वर्ड यूज कर रखा है, इसका मतलब क्या हुआ? रोहिणी कौन हो जाएगी?
अरे आंसर बाद में करना, पहले ये बताओ हर यूज कर रखा है तो रोहिणी कौन हो जाएगी? फीमेल। हर मदर मतलब रोहिणी की मदर हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, इनका सिर्फ एक ही ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक है, हुज मदर इज माई वाइफ। मतलब क्या हुआ, इनका सिर्फ एक ग्रैंड चाइल्ड है, करेक्ट, और वो ग्रैंड चाइल्ड की जो मदर है, जो भी मदर है, वो गौरव की कौन है? इज माई वाइफ, मतलब गौरव की वाइफ है, ठीक। हाउ इज द रोहिणी इन द पिक्चर रिलेटेड टू गौरव? अब जितने लोग वाइफ आंसर कर रहे हैं उन्होंने क्या किया, उनको ये बात ही नहीं पता कि गौरव का, यार एक बार बताओ, गौरव का और उस लेडी का रिलेशनशिप पता है? गौरव का और उस लेडी का रिलेशनशिप पता है? ये लेडी गौरव की मदर भी हो सकती है, ये जो लेडी है ये गौरव की मदर भी तो हो सकती है, और उस केस में गौरव और रोहिणी कौन हो जाएंगे? भाई बहन हो जाएंगे। आपने क्या किया, आपने इस लेडी को ये समझ लिया कि ये लेडी इसकी कौन है? इसकी मदर इन लॉ है और रोहिणी की माँ है, तो आपने क्या किया, इन दोनों को हस्बैंड वाइफ बना दिया। आपको पता ही नहीं है कि गौरव का इस लेडी के संग क्या रिलेशनशिप है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डाटा इनएडिक्वेट। समझ में आया या नहीं आया ये बता दो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। इंडिकेटिंग टाइप प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस हमने कर ली है, अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टाइप करेंगे। कौन सा करेंगे? पजल बेस्ड ब्लड रिलेशन। यहां तक किसी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, तो आप पूछ सकते हो। आपके पास 2 मिनट का समय बेटा। इसमें लिखा है इज माई वाइफ। अच्छा जी, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। तो उस हिसाब से तो गौरव मेल हुआ है। अरे तो गौरव अगर मेल हुआ, कोमल मैंने क्या बोला, आपने एक्सप्लेनेशन सुना, गौरव मेल है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गौरव का इस लेडी के संग क्या रिलेशनशिप है? यहाँ पर ये पूछा जा रहा है हाउ इज द रोहिणी इन द पिक्चर रिलेटेड टू गौरव। अरे भाई, अगर ये लेडी जो माँ है रोहिणी की, अगर ये गौरव की भी माँ हुई तो उस हिसाब से गौरव और रोहिणी तो भाई बहन हो जाएंगे। यस और नो? यस और नो? कोमल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? गौरव के जेंडर से मैटर ही नहीं है यहाँ पर, गौरव को मेल है वो तो क्लियर हो रहा है, गौरव की वाइफ है यहाँ पर, लेकिन गौरव का इस लेडी के संग क्या रिलेशनशिप है और आपको कैसे पता लग सकता है फिर इस लेडी से कैसे रिलेशन होगा? यहाँ पर अभी बहुत सारे केस बन सकते हैं, अगर आप बोलो तो आपको समझा दूं। यहाँ पर सिर्फ दो केसेस नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल केसेस आंसर हो सकते हैं, लेकिन क्लियर ये है कि डाटा इनएडिक्वेट है, सिंपल ही है, लेकिन केसेस मल्टीपल हो सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर बहुत कुछ में से क्वेश्चन के अंदर मतलब इसी तरीके से दिया हुआ है। अच्छा एक चीज और बताओ मुझे, एक चीज मुझे बताना, अगर यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है बेटा तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये जो माँ है, ठीक है, ये गौरव की कौन है? मदर इन लॉ है, ठीक है, तब आपका आंसर क्या होगा? रोहिणी और गौरव का क्या रिलेशनशिप है? तो तब भी क्लियर नहीं है क्योंकि ये नहीं पता ना कि माँ के बच्चे कितने हैं या क्या। करेक्ट करेक्ट, तब भी आपको ये बात नहीं पता है कि जरूरी थोड़ी ना है रोहिणी वो लेडी हुई से शादी हो सकता है रोहिणी की एक बहन और हो, और वो गौरव उसका कौन हो? रोहिणी का ब्रदर इन लॉ हो जाए, जीजाजी हो जाए। समझ आ रही है चीजें, नहीं आ रही है? सो ये क्वेश्चन का आंसर क्लियर कट टू डाटा इनएडिक्वेट है, बट इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन इन डिटेल यू विल गेट टू नो दैट अगर मदर इन लॉ भी हो जाएंगी तब भी आंसर डाटा इनएडिक्वेट रहेगा, क्योंकि ये नहीं पता कि रोहिणी क्या अपनी माँ की इकलौती बेटी है। तो कोमल आपको क्या समझ में नहीं आ रहा? इससे पहले तो बहुत क्लियर है, ठीक है। श्रेयांश का पैरामीटर धीरे धीरे बढ़ रहा है समझने का, वो अपने आप को पैरामीटर के बेसिस पर नाप रहा है। करेक्ट श्रेयांश?
अभी बढ़ रहा है सर, अभी थोड़ा बढ़ रहा है, अभी थोड़ा और बढ़ रहा है। चलो, अनुराग तो गायब भी हो गए, उससे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया तो। चलो, शुरू में तो लिखा है हर मदर। अरे भाई निरंजन, अगर हर मदर लिखा है तो हर से तो रोहिणी का मालूम पड़ रहा है ना, रोहिणी फीमेल है। कहाँ का कहाँ कनेक्ट कर रहे हो यार। अरे हर मदर लिखा है, पॉइंटेड टू द रोहिणी इन द पिक्चर, गौरव सेड हर मदर, मतलब रोहिणी की मदर, मतलब रोहिणी फीमेल पर्सन है। उसके बाद ओनली चाइल्ड, अरे हैज ओनली वन ग्रैंड चाइल्ड, मतलब थर्ड जनरेशन में सिर्फ एक ही ग्रैंड चाइल्ड है। ओनली वर्ड कहाँ यूज किया गया उसको समझो तो। थर्ड जनरेशन भी यूज किया गया कि सिर्फ एक ही नाती पोता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सिर्फ एक ही है। कॉमेडी ऑफ एरर बना दोगे ब्लड रिलेशनशिप को आप लोग। चलिए और बताइए, और कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हैंगओवर तो नहीं हो रहा, ज्यादा समझ में आ रही चीजें नहीं आ रही है, और बता दो। सर सर अगर रोहिणी की मदर का केवल सिंगल चाइल्ड होता तो वो वाइफ होती ना फिर? देखो, रोहिणी की मदर का अगर सिंगल चाइल्ड होता, एक सेकंड, बिल्कुल सही, अभी एक सेकंड रुकना ना, मैं भी थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं पहले आप क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि अगर रोहिणी इज द ओनली चाइल्ड, है ना, रोहिणी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर मदर, तो कंपल्सरीली गौरव और रोहिणी हस्बैंड वाइफ हो जाते, क्योंकि हाँ उसके पास अब कोई और बेटा बेटी हो नहीं सकता। तो वो तो फिर उस केस में ये भी चीज एलिमिनेट हो जाती है कि गौरव और इस लेडी का क्या रिलेशनशिप है। तो उस केस में ये तो कंफर्म है कि रोहिणी अपनी मम्मी की सिर्फ एक बेटी या बेटा जो भी है वो एक है, तो उस केस में गौरव और इस लेडी का जो रिलेशनशिप हमें पता करना है तो वो भी एलिमिनेट हो जाता, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने जो स्टेटमेंट बोला है कोमल, एक बार वापस रिपीट करोगे? सर अगर रोहिणी की माँ का केवल सिंगल चाइल्ड होता तो वो हस्बैंड वाइफ यू होते। मीन टू से दैट रोहिणी इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हर मदर, तो उस केस में गौरव और रोहिणी कंपल्सरीली हस्बैंड वाइफ होते ही होते हैं। क्लियर सर। समझ आ रहा है? और भी इसके आसपास झांक के देख लो, और भी क्या चीजें दिक्कत कर रही हैं वो पूछ लो, और भी देख लो, इसके इर्द गिर्द घूम लो सब लोग। निरंजन, संजीत, सुशांत, शुभम, देखो सब लोग हो ना, अगर कोई एक भी कैंडिडेट या एक भी स्टूडेंट अगर डाउट पूछता है तो सब लोग उस पर गौर किया करो, है ना। वो भी देखो कि अगर ऐसा है तो आपको पैरामीटर समझ में आया जो उन्होंने पूछा, कोमल ने जो कहा। शालिनी रावत, प्रप्ति बंसल, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका एसएससी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके। अब स्टार्ट करेंगे पजल बेस्ड ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस। ये आपके एसएससी एज वेल एज बैंक, प्री और कभी कभी मेंस में भी पूछ लेते हैं। अभी रिसेंटली कल ही एग्जाम हुआ है आपका आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था, जिसमें रीजनिंग हार्ड लेवल की आई थी, बहुत अच्छी रीजनिंग आई थी, मतलब हार्ड लेवल था। 60 में से 25 मार्क्स स्कोर करना अगर आपने कर लिया उस पेपर में तो यू आर वेरी गुड इन रीजनिंग। 60 में से 18 से 22 के बीच में जो अटेम्प्ट था वो वेरी गुड माना जा रहा था, गुड अटेम्प्ट था। और अगर आप 25 स्कोर कर लेते हो उसमें तो बहुत अच्छा है। उसमें 3 क्वेश्चन आए थे आपके ब्लड रिलेशनशिप के, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से पूरा क्वेश्चन पेपर भरा हुआ था। मेंस का तो हमेशा यही होता है, मेंस का तो हाल ही यही है। चलो ठीक है,
समझ आ गया बेटा ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये आपका एसएससी के लिए भी आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, बैंक प्री में तो आते ही आते हैं और बैंक के मेंस में भी आ जाता है कभी कभी, और एसएससी में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, बस कोडेड ब्लड रिलेशनशिप जो लास्ट पार्ट है वो सिर्फ बैंक के बेस के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लो इसे, फैमिली ट्री की मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार तरीका देख लो, फॉर्मेट समझ लो, उसके बाद आप लोगों को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को। ठीक है, बस एक बार देखना, अभी दिमाग मत लगाना, अभी सिर्फ देखते चलना बोर्ड पे, करने का काम आपका नेक्स्ट क्लास से शुरू होगा। ठीक है, देखो एक बार फॉर्मेट समझा दूं बस। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, S, T and U. देयर आर 2 मैरिड कपल्स, घर में 2 शादीशुदा जोड़े हैं। Q एक डॉक्टर है एंड द फादर ऑफ T, मतलब Q कौन है? एक तो फादर बनने के लिए उसे मेल होना पड़ेगा बेटा, और कौन है वो? डॉक्टर है। ठीक है, एंड द फादर ऑफ T, T का कौन है? फादर है। ठीक है, U इज द ग्रैंडफादर ऑफ R, इसका मतलब क्या हुआ? U और R के बीच में एक जनरेशन का गैप होगा। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूं, एक बार देख लो, फॉर्मेट को समझ लो, उसके बाद करते रहना। ठीक है, U इज ग्रैंडफादर ऑफ R एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब U कौन है? एक कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, S इज ग्रैंड मदर ऑफ T, अब देखो S कौन है? S T की दादी है, इसका मतलब इस वाली जनरेशन से भी ऊपर जाएंगी। एंड इज अ हाउसवाइफ, ये कौन है? दादी उसकी हाउसवाइफ है। देयर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 नर्स, 1 हाउसवाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली। अब आपको पता है ना एक चीज कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ये एक फैमिली है पूरी एक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये फैमिली है। अब U और S को कनेक्ट करना पड़ेगा, रीजन भी क्योंकि वो सबसे टॉप जनरेशन में दिखाई दे रहे हैं, और 2 शादीशुदा जोड़े भी चाहिए आपको, तो S और U हो जाएंगे शादीशुदा जोड़े। U कौन हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओगे तो यहां पर Q की वाइफ आ जाएगी। Q की वाइफ यहाँ पे कौन हो जाएगी बेटा? देखो R तो नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब R और T हो जाएंगे आपके कौन? सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी बच गया यहाँ पर P Q P बच गया, तो P कौन हो जाएगा? Q की वाइफ। और स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स तो नीचे वाली जनरेशन में रहने वाले हैं, तो ये स्टूडेंट हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, और ये P कौन है? ये नर्स हो जाएगी। समझ में आया? इस तरीके से ये फैमिली ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे। समझ आया सब लोगों को? यस और नो? Can't believe sir myself, एक बार में आ गया। It means श्रेयांश your understanding parameter has touched 100%, correct? देखो इंडिकेटिंग टाइप वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ये आपके संग कोई नया इशू नहीं है, जितने लोग भी है जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, जितने लोगों से लग रहा है थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है उसमें, वो टॉपिक थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग और ट्रिकी होता है, एक बार में समझ में नहीं आता जल्दी, बहुत लोगों को नहीं आता समझ में, ये आपके संग नहीं है, यू आर नॉट द ओनली वन, काफी लोगों के संग होता है, तो उसको एक बार और देखना, और जब मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा तो वहां से प्रैक्टिस करना, उसके बाद क्लियर होगा। हाँ दीप्ति, ये आपको बैंक में हमेशा रहेगा ही रहेगा बेटा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसके ऊपर कोई और क्वेश्चन भी है एक बार देख लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो तो ये क्वेश्चन था, आपको मैंने इंट्रोड्यूस कराया फैमिली ट्री पजल टाइप क्वेश्चन से, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा यहाँ तक। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, और ध्यान से एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, इस फ्राइडे को आपकी डाउट क्लास है, तो मेक श्योर यू कलेक्ट ऑल योर डाउट्स एंड सेंड इट टू रोमा मैम पर्सनली ऑन टेलीग्राम बाय थर्सडे इवनिंग, ठीक है, जिससे कि फ्राइडे को जब मैं आपकी क्लास लूंगा डाउट की, आपके मैक्सिमम डाउट मेरे पास आ जाए, सो दैट आपकी वो चीजें दिक्कतें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और टॉपिक्स एक बार मुझे कोई बताओ कि क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं इस बैच में, तो सारे डाउट्स में ले लूंगा उस बैच के, इसी बैच के, मतलब बेसिकली सिलोजिज्म हो गया एक, तो आपका सिलोजिज्म हो चुका है,
इनइक्वालिटी हो गया है, इक्वालिटी हो गया सर। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी हो गया ना आपका। हो गया ना ये। और इन चारों की वर्कशीट भी आपको मिल चुकी है, आपको इन चारों की क्लास पीपीटी और इनकी वर्कशीट ये दोनों आपको मिल चुकी है। ठीक है, बाकी वर्कशीट या क्लास पीपीटी में से डाउट या कोई आपका और डाउट हो तो वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मैम को भेज देना, वो मैं आपका इंक्लूड कर लूंगा। ठीक है, बाकी सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू में एसएससी बैंकिंग में क्या सही है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लो मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन फोकस किस्म करना जो भी करना। एक बात याद रखना, जो चीज दिक्कत करती है स्टूडेंट्स को वो ये होती है कि वो फोकस्ड नहीं होते। मेरा फोकस से कहने का मतलब ये है कि आपको लगता है मैं ये भी भर दूं, ये एग्जाम भी भर दूं, वो एग्जाम भी भर दूं। तो एक बात याद रखना, बहुत से लोग बैठे हैं जो काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है। ठीक है, अपने फोकस को बनाए रखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बैंकिंग और एसएससी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो रीजनिंग का ही है। रीजनिंग का जमीन आसमान का फर्क है। बैंकिंग और एसएससी की रीजनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। वहीं पर अगर मैथ्स की बात करोगे तो प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है। कल मैं आपको एक चीज बताता हूं, कल के जो मेंस एग्जाम हुआ था आईपीएस क्लर्क मेंस, उसमें 50 मार्क्स के मैथ्स आया था और उस 50 मार्क्स में से 33 नंबर का 50 में से 33 क्वेश्चन सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन से आए थे, डीआई से आए थे। 8 घंटे लगातार पढ़ लो, 8 महीने तक, 8 घंटे लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पर 8 मंथ पढ़ लो, हो जाएगा जल्दी सिलेक्शन। ठीक है, अगर ये पैरामीटर को कर लोगे कोमल तो हो जाएगा, बाकी आप देखो आप कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट वीक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, आगे डिस्कशन को जारी रखेंगे अपने इस टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।